हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हो। एरर ऑफ कमीशन, जिसमें आप रिकॉर्ड तो करते हो लेकिन रॉन्ग अमाउंट से या किसी रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हो, तो वो सारी मिस्टेक्स को करेक्ट करना सीखोगे। और ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 19 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको दी गई है जो ट्रांजैक्शन, इनको आपको रेक्टिफाई करना है। ये दो तरह की मिस्टेक्स हैं, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन। ये दोनों के दोनों तरह की मिस्टेक आपके ट्रायल बैलेंस से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। आपका ट्रायल बैलेंस तब भी मैच हो जाएगा जब आप ये मिस्टेक कर देते हो। तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये है आपकी टू साइडेड एरर। डेबिट और क्रेडिट जो भी अकाउंट इन्वॉल्व होंगे उन सब में मिस्टेक है। उन सबको आपको करेक्ट करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा। और करेक्ट करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलना। तो किस तरह से इसको रेक्टिफाई करोगे? फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी आ रही है जहां पर आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो, एरर ऑफ ओमिशन है। आपने कुछ सामान खरीदा मोहन ट्रेडर से उधार पर 5500 रुपए का, और आपने इसकी एंट्री अपनी बुक्स में नहीं की है। तो इसकी करेक्शन आप कैसे कर सकते हो? जो चीज आप भूल गए हो की नहीं है, अगर आप उसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दोगे तो वो आपकी करेक्शन हो जाएगी। तो सिंपली आपको इसमें वही जर्नल एंट्री बनानी है जो नॉर्मली आप बनाते हो। परचेजेस अकाउंट डेबिट 5500 रुपए टू मोहन ट्रेडर्स, 5500 रुपए क्रेडिट परचेजेस ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपने कुछ सामान खरीदा और वो रिटर्न किया 1500 रुपए का, लेकिन परचेज रिटर्न करने के बाद आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अब इसको रिकॉर्ड करोगे तब ये करेक्शन हो जाएगी आपकी। करेक्शन करने के लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपकी? जिस बायर जिस सेलर से आपने ये सामान खरीदा था, रिटर्न किया है, उसका नाम ना दिया हो तो आप क्या यूज करोगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर दो 1500 रुपए, और टू परचेज रिटर्न अकाउंट आपका 1500 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपने 2000 रुपए का सामान गीता ट्रेडर्स को उधार में बेचा। अब ये जो एंट्री है आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड तो कर दी है, लेकिन एक गलत अमाउंट से कर दी है। आपने 2000 की जगह अपनी सेल को 200 रुपए से रिकॉर्ड कर दिया है। आपने क्या एंट्री बना दी है? गीता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 200 रुपए टू सेल्स अकाउंट 200 रुपए। होना क्या चाहिए था? गीता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल्स अकाउंट 2000। इससे क्या हुआ? आपकी जो सेल है वो 1800 रुपए से कम बुक हो गई। तो 2000 की जगह आपने 200 रुपए बुक करी है, तो 1800 रुपए का फर्क आ रहा है ना। 1800 रुपए से आपकी इनकम कम आ रही है बुक्स में। ऐसे ही जिस पार्टी से आपको पैसे लेने थे, उसका अकाउंट भी आप 1800 रुपए से कम डेबिट शो कर रहे हो। तो इसकी करेक्शन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप जो डिफरेंस है, जो अमाउंट डिफरेंस है, जो रॉन्ग हो गया है, 200 और 2000 का डिफरेंस है, अगर मैं उस अमाउंट से और एंट्री पास कर दूं तो मेरा बैलेंस इक्वल हो जाएगा। मतलब कि गीता ट्रेडर्स अकाउंट को मैं डेबिट कर देती हूँ 1800 रुपए से, तो उसके अकाउंट का बैलेंस कितना आ जाएगा? 2000। ऐसे ही सेल्स को मैं 200 की प्लस 1800 करती हूँ, मतलब कि सेल्स अकाउंट को मैं 1800 से भी क्रेडिट कर देती हूँ, तो मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा? 2000 का आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस तरह की एंट्री को रेक्टिफाई करोगे। क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड फॉर ₹200 इंस्टेड ऑफ ₹2000। मतलब कि जहां आप किसी रॉन्ग अमाउंट से कर देते हो, कम है, तो आप उसको उस अमाउंट तक पहुंचाने के लिए उस डिफरेंस अमाउंट से और एक्स्ट्रा एंट्री कर दोगे। ज्यादा है तो आप उस अमाउंट को रिवर्स करने के लिए क्या करोगे? आगे देखना। अभी एक एंट्री है वो उसमें मैं बताने वाली हूँ। आपने कुछ सामान 1800 रुपए का रिटर्न रिसीव किया है सुनी लैंड कंपनी से, जिसको आपने स्टॉक में तो ले लिया लेकिन बुक्स में लिखना भूल गए। ये है आपकी सेल्स रिटर्न। तो एंट्री क्या बन जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1800 रुपए टू सुनी लैंड कंपनी अकाउंट 1800 रुपए। क्योंकि ये एरर ऑफ ओमिशन है, आप भूल गए हो इसको ट्रांजेक्शन को करना, तो आप सिंपली इसको रिकॉर्ड कर दो, आपकी करेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपने 200 रुपए का जो सामान खरीदा, उसको आपने परचेज बुक में कितने से बुक कर दिया? 9000 रुपए से। अब यहाँ पर वही मिस्टेक है जहां जो मैं अभी आपको बता रही थी। जब ज्यादा अमाउंट से आप रिकॉर्ड कर देते हो तो वो जो मिस्टेक है आपकी, एरर ऑफ कमीशन है,
और उसको करने का क्या तरीका होगा, आपने जो परचेज की है बुक वो 9,000 से कर दी है, परचेज अकाउंट डेबिट किया है 9,000, क्रेडिटर अकाउंट 9,000 से क्रेडिट हुआ है। करना क्या था आपको, परचेज अकाउंट डेबिट 900 और क्रेडिटर अकाउंट 900 रुपए से क्रेडिट करना था। अब यहाँ पर कहानी क्या हुई है, कम की जगह आपने ज्यादा अमाउंट से बुक कर दिया है। परचेज 900 रुपए की जगह खर्चा आपने ज्यादा बुक कर दिया परचेज का 9,000 रुपए से। अब इस केस में आप क्या करोगे, कम से ज्यादा करना तो बहुत आसान था, डिफरेंस निकाल करके आपने उस अकाउंट को और बना दिया, ठीक है। लेकिन अब इस केस में आप क्या करोगे, ये तो जो मैंने ज्यादा अमाउंट कर दी इसको मैं कट करके वहां पर 900 नहीं बना सकती। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो 8100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, परचेज आपने 8100 रुपए से ज्यादा बुक कर दी है, उसको आपको कैंसिल करना होगा। किस तरह से, इस अकाउंट को अगर मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देती हूँ 8100 रुपए से, तो मेरे पास डेबिट में 9,000, क्रेडिट में 8100, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 900 रुपए ही बच जाएगा ना। ऐसे ही क्रेडिटर अकाउंट को मैं डेबिट कर देती हूँ 8100 रुपए से, तो क्रेडिट में उसके 9,000, डेबिट में 8100, तो बैलेंस कितना बचा, 900 रुपए ही बचा ना। तो आपको बस सिंपली क्या करना है, जिस केस में ज्यादा अमाउंट से आपने गलती से एंट्री कर दी है, तो जो अकाउंट में ज्यादा अमाउंट हो गई है उसको आप डिफरेंस अमाउंट से रिवर्स कर दोगे, जैसा कि हमने इस एंट्री में किया है। परचेज अकाउंट आपका 8100 रुपए से ज्यादा था, तो मैंने उसको हटाने के लिए क्या किया, क्रेडिट कर दिया 8100 रुपए से, तो ये इफेक्ट उसका हट जाएगा। नेक्स्ट है, आपका एक इनवॉइस था जिसमें आपने सेल की है एक्स को जो सेल करके आपने उसको बिल दिया है, वहां पर आपने टोटल 100 रुपए से ज्यादा कर दिया है। मतलब कि आपकी सेल 100 रुपए से ज्यादा बुक हो गई है, एक्स का अकाउंट भी 100 रुपए से ज्यादा आपका शो कर रहा है कि आपको उससे पैसे 100 रुपए ज्यादा लेने। अब ये करेक्शन कैसे हो जाएगी, सेल आपने ज्यादा दिखाई है, तो इसकी करेक्शन के लिए आप क्या करोगे, सेल अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू एक्स अकाउंट 100 रुपए, ये आप एंट्री कर दोगे। एंट्री क्या बना दी थी आपने, हमारे पास ये एक्सेस अमाउंट का ही है, आपके हिसाब से मान लो 400 रुपए होने चाहिए बिल के, और वहां पर आपने टोटल 500 रुपए किया है, तो आपने कितने से सेल बुक कर दी है, आपने एक्स के अकाउंट को डेबिट किया 500 से और सेल को बुक किया 500 से, लेकिन उसका टोटल कितना है, 400 रुपए होना चाहिए। तो एक्सेस का जो 100 रुपए है, अगर मैं सेल को डेबिट कर देती हूँ 100 रुपए से, तो वो सेल मेरी 100 रुपए से कम हो जाएगी, और एक्स से भी पैसे मुझे 100 रुपए कम लेने होंगे, और यहाँ नरेशन हो जाएगी सेल्स बुक बाय एक्सेस अमाउंट रेक्टिफाइड। ये था क्वेश्चन आपका, इंपॉर्टेंट, अच्छा भी था, मिसलेनियस एंट्रीज को दिया गया था और आपको उसको करेक्ट करना था, खुद ही फाइंड करना था किस तरह की एंट्री और इसको किस तरह से आप रेक्टिफाई कर सकते हो। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप बने रहना, सीखते रहना लगातार, कीप ऑन वॉचिंग एंड लर्निंग। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो मुझे। गुड बाय एंड टेक केयर।